तो इंडिया टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है साउथ अफ्रीका से, जो कि है रांची में। और उसकी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे कुछ देख ली हैं, बिल्कुल रोको जिसमें की वापसी है। धोनी और विराट की जो मीटिंग हुई है, गेट टुगेदर हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं गंभीर फिर चिढ़ तो नहीं जाएंगे इसको देख के? ना ना ना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। वो एक डिनर पार्टी होस्ट करी थी एमएस धोनी ने, सारी टीम इंडिया को बुलाया था। वहाँ पे गौतम गंभीर थोड़ा लेट पहुंचे थे। अच्छा। तो वो डिनर पार्टी अलग है। टीम इंडिया की प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई है। रोको को प्रैक्टिस में नेट्स में देखा गया है। और अभी जो फिलहाल चल रहा है कि जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत ही अच्छी है कि प्रैक्टिस में टच अच्छा है उनका, बल्ले पे बॉल आ रही है, तो काफी अच्छा देखने वाला है। और इंडिया में सीरीज है तो हम मान के चलेंगे कि इंडिया फेवरेट्स है सीरीज जीतने के लिए, बट साउथ अफ्रीका को कम नहीं आंक सकते। जी जी। क्योंकि जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली, उन्होंने दिखाया है कि वो भी नंबर 1 टीम है यहाँ पे अभी। तो ये एक कड़ा मुकाबला होने वाला है, जो कि हमें देखने को मिलेगा रांची से, जहाँ पे ये है कि इंडिया की प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, जिसमें यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। और जैसे कि हार्दिक पांड्या नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर में मौका मिल सकता है। और नीचे से बॉलिंग लाइनअप पे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया गया है, तो शायद सिराज खेल सकते हैं और हर्षित राणा खेल सकते हैं। बाकी मैं स्पिन देखना चाहूंगा कुलदीप, बाकी ये कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं। अच्छा। तो बाकी जो मेन चीज़ फंसती है वो पिच पे फंसती है, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट टेस्ट और दूसरे टेस्ट में कि इंडिया को पता नहीं चल पा रहा है कि पिच कौन सी रखी है। पहले टेस्ट में उन्होंने स्पिन पिच रखी तो स्पिन में फंस गए, दूसरे टेस्ट मैच में थोड़ी ओवरऑल रखी तो तब भी फंस गए। तो इस मैच में आप कैसे देखते हैं कि पिच को क्या रखेगी इंडिया? पिच ओडीआई में मुझे नहीं लगता कि उतना कंडीशंस में आता है, क्योंकि टेस्ट का अलग होता है, बट ओडीआई में एक ही दिन का मुकाबला होता है 50-50 ओवर का। तो उतना पिच का इफेक्ट नहीं करता। वो है कि जो उस टीम बढ़िया खेलेगी वो उस दिन मैच जीतेगी, जिसका दिन होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारी टीम कैसे खेलती है। अगर फर्स्ट बैटिंग लेते हैं तो एवरेज स्कोर जो इस पिच पे है वो है 260 के आसपास। अच्छा। तो अगर हम फर्स्ट बैटिंग लेके 300 लगा देते हैं बोर्ड पे, तो साउथ अफ्रीका शायद कहीं ना कहीं वो चीज ना कर पाए। और दूसरी चीज है, अगर हम डिफेंड करते हैं तो साउथ अफ्रीका को रोकना होगा कि भाई कम से कम ऐसे मान लो कि हम अगर चेज कर रहे हैं मैच में, हमारी सेकंड बैटिंग है, तो साउथ अफ्रीका को हमें रोकना पड़ेगा 250 के अंदर अंदर। तो ये है कि 250 इजी चेजेबल है। तो ये एक कहानी है कि किस तरीके से इंडिया जीत सकती है। बाकी डिपेंड करेगा कि विराट कैसा खेलते हैं, रोहित कैसा खेलते हैं, और उसके बाद में केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, तो केएल राहुल की कप्तानी किस तरीके से निखर के आएगी वो देखना होगा। तीसरी चीज हमें देखना होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका हालांकि फॉर्म बिल्कुल ही खराब है, रिसेंट सीरीजों में देख लो चाहे रिसेंट जी आईपीएल भी बिल्कुल। देख लो, तो उनको देखना होगा कि क्या अगर वो उनको मौका मिलता है तो वो किस तरीके से इस मौके को निभाते हैं, बुनाते हैं या फिर अपना बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं। और मेन चीज जो मेरे लिए मेन है वो है स्पिन बॉलिंग अटैक। क्योंकि साउथ अफ्रीका का स्पिन बॉलिंग अटैक आप देखो तो हार्मर बहुत अच्छा कर रहे थे टेस्ट सीरीज में, तो शायद हो ओडीआई सकता में है कि मौका ओडीआई में मिलेगा। मौका मिल जाए। अच्छा। केशव महाराज है उनके पास, और हमारे स्पिनर्स उनके मुकाबले अच्छे हैं बट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज आती है कि वो जो डिस्कशन चल रहा है, जायसवाल और गायकवाड़ के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि गायकवाड़ को भी मौका मिलना चाहिए इस बिल्कुल। सीरीज में। इसमें लगता है कि अभी ये जो भी कॉल है ये मैनेजमेंट का है, गौतम गंभीर का कॉल है कि वो कल किसको मौका देते हैं, गायकवाड़ या फिर यशस्वी जायसवाल। क्योंकि गायकवाड़ के भी हालिया फॉर्म बहुत ही माशाल्लाह है, जो जी मार के आ बिल्कुल। रहे हैं वो बिल्कुल रन्स मार के आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक में भी मारा है, रणजी ट्रॉफी में मारा है। तो और यशस्वी जायसवाल भी आपने देखा है कि वो बड़े रन्स बनाते हैं अगर एक बार लगते हैं तो उन्हें भी एक परमानेंट प्लेयर बनाना पड़ेगा टीम इंडिया का अगर मौका देना है तो ये है कि दोनों में से दोनों प्लेयर कैलिबर के हैं, अपने अपने अच्छा रखते हैं। डिपेंड करता है मैनेजमेंट किसके साथ जाता है कल। तो जो भी जिसको भी मौका देंगे तो वो एज अ देख रहे हैं कि बैकअप जाएगा बैकअप 2027 जाएगा, के वर्ल्ड कप के शुभमन लिए। गिल का बैकअप होगा, क्योंकि शुभमन गिल तो आपके वाइस कैप्टन है, तो वो तो एज अ ओपनर करेंगे ही करेंगे। वो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग रहेंगे उनके साथ। तो ये है कि अगर रोहित शर्मा रिटायर नहीं होते हैं, जो कि होपफुली मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा फिटनेस पे काम किया है उन्होंने। जो हम 2 साल पहले के रोहित शर्मा देखे थे और अब के रोहित शर्मा में दिन रात का अंतर है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस ट्रॉफी का ख्वाब जो है ना बहुत करीब रख रखा है, वो लेके आएंगे और वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। अच्छा। तो मेरा एक सवाल था कि जैसे कोचिंग पे बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि गंभीर थोड़े बायसनेस दिखाते हैं, तो गायकवाड़ पे कहीं उसका फर्क भी पड़ेगा? मुझे लगता है सीएसके से आते हैं, धोनी की टीम से नहीं, ये आते हैं। कोटा वाला मुझे नहीं लगता कि सीएसके कोटा या फिर ये जो भी है केकेआर कोटा वाला गंभीर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अब गंभीर पे भी तलवार लटक रही है। अच्छा। मेन चीज ये है कि आप सीरीज हरा चुके हो न्यूजीलैंड वाली, आप हरा चुके हो साउथ अफ्रीका वाली, आपने इंग्लैंड वाली सीरीज भी ड्रॉ कराई, चलो वो तो किस्मत अच्छी थी कि ड्रॉ हो गई। उसके बाद में आपने सिर्फ एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें भी राहुल द्रविड़ की टीम थी, हाँ। और उसके बाद में एशिया कप में भी कोई
टीमें मजेदार टीमें नहीं थी, तो वो एक एक टूर्नामेंट फीका टूर्नामेंट था, मैं एक कह सकता हूँ। पाकिस्तानी थी जो हाँ, ठीक ठाक थी। पाकिस्तान भी नहीं थी, उसमें भी अपन 3-0 से जीते थे। तो ये है कि अब गंभीर का रियल टेस्ट यहाँ से शुरू है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका के 3 ओडीआई, फिर उसके बाद में T20, फिर न्यूजीलैंड के T20, फिर आपको श्रीलंका में जाकर टेस्ट खेलना है, और फिर आपके पास T20 वर्ल्ड कप है। तो ये जो 5 मेजर सीरीजें हैं एक के बाद एक, इसमें डिपेंड करेगा कि गौतम गंभीर क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या फेवरेटिज्म करते हैं और क्या चीजें दिखाते हैं। क्योंकि अब गौतम गंभीर का भी ये है कि वो 2027 वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म हो सकता है अगर उन्होंने अब 1-2 सीरीजें और हराई तो। अच्छा, ये सीन। तो बायसनेस अगर नहीं रहेगी तो अर्शदीप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर्षित राणा की जगह। हर्षदीप खेल सकते हैं, नो डाउट, डिपेंड है। लेकिन अब वही है ना कि अगर आप बैटिंग देख रहे हो जिस हिसाब से इंडिया ऑलराउंडर्स की तरफ बढ़ रही है, तो हर्षित राणा ने देखा होगा आपकी, नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला था उन्हें और उन्होंने परफॉर्म भी किया था वहां पे। तो हर्षित राणा अगर ऑलराउंडर की तरफ से जाएंगे अपन उस एंगल से, तो हर्षित राणा पहले खेलते हुए दिख रहे हैं मुझे। और अगर पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट खिलाना है तो उसमें फिर हर्षदीप सिंह खेल रहा है। अच्छा, ये था गाइस हमारा प्री मैच एनालिसिस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का। बाकी लाइव हम आपके साथ कल जुड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, और तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बहुत सारा प्यार दें।